जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज नया टॉपिक आपका स्टार्ट है, प्रतिशत परसेंटेज। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनती हैं, क्या इसका बेस है। ठीक है ना। तो आई होप आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी और उन्हें करा भी होगा। कॉपी पेन रजिस्टर आप अपना लेके बैठे और एक एक बात को मेरी नोट करते जाएं। ठीक। अब प्रतिशत ये आपका पहला ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से लगभग क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो आपके। ठीक। तो प्रतिशत में जैसे आपका आता है, प्रतिशत में जैसे आप जाओगे तो आपका जो चैप्टर आएंगे प्रतिशत से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। प्रतिशत ये आपका हो जाता है। फिर आपका SI प्लस CI वाले क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। ठीक है। और उसके बाद जब आप इसके बाद आपका आता है DI के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ठीक है। DI में इसमें कम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसमें परसेंटेज बेस ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डाटा एंड डिवीजन। ठीक है। तो DI का मतलब जो फिगर वाले आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके लास्ट में सब चैप्टर होता है आपका। ठीक है। तो इसमें अगर जैसे बैंक की कोई तैयारी कर रहा है बच्चा, तो उस बैंक की तैयारी करने में तो अगर वो देखेंगे तो कम से कम सिंप्लीफिकेशन में जब करने बैठेगा तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछे होगा। SI के 2 क्वेश्चन पूछे होंगे। प्रॉफिट लॉस के लगभग 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। डिस्काउंट का 1 क्वेश्चन, और DI में तो आप पता नहीं कितने आ सकते हैं। ठीक है। परसेंटेज जो DI क्वेश्चन है आपके, DI अगर फिगर आपकी आती हैं, 2 फिगर आती हैं, तो अगर 2 फिगर आती हैं तो 2 फिगर में कम से कम 4 क्वेश्चन आपके होंगे परसेंटेज आपने उन लोगों ने पूछा होगा। ठीक है ना। तो आप इन चैप्टर्स को हल्के में ना लें, यही आपका बेस है। आगे आपके हर एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम हो उसमें परसेंटेज जरूर पूछा जाता है। अभी जैसे आपका पेट वगैरह का एग्जाम है आपका बच्चों का 15-16 तारीख में, शायद आपका है 15-16 अक्टूबर में। तो उसमें जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उन्हें जरूर हर हाल में कर लें, उसी को नोट डाउन कर लें। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको ध्यान में बैठा लें। और इससे फिगर बस हो सकता है डेट वगैरह फिगर इधर से उधर हो, लेकिन लैंग्वेज और क्वेश्चन सेम टू सेम वही के वही आएंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन चैप्टर से 5-6 चैप्टर से प्रतिशत जो है, प्रतिशत वाला चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं, चाहे वो CI से हो, SI से हो, डिस्काउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस से हो आपका, चाहे DI से हो आपके। तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपके बनने हैं आपके बना इस चैप्टर से। तो ये कोरिलेटेड एक चैप्टर है आपका। प्रतिशत कर पाएंगे आप तो आप प्रतिशत, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कर पाएंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर आप उससे प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, परसेंटेज से निकलवाएगा वो आपसे। फिर आपके DI के क्वेश्चंस होंगे, ये सब आपके इसी चैप्टर से निकल के आएंगे। ठीक है। तो प्रतिशत सबसे पहले होता क्या है प्रतिशत, बचपन में आपने सबसे पहले जब आपने पढ़ाई शुरू करी होगी तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन करा जाता है आपका एग्जाम देने के बाद, तो आपसे पूछा जाता है कि प्रतिशत कितने परसेंट आए आपके, कितने परसेंटेज बने हैं आपके। तो आपके बचपन से ही आपसे चैप्टर जो है जुड़ा हुआ है कि परसेंटेज, कितनी परसेंटेज आई। तो आप क्या करते हो उसमें प्रतिशत निकालने के लिए, मान लो किसी बच्चे के 500 में से आपके कितने नंबर आए हैं, 450। तो क्या करता है, ये आपके 450 आपके नंबर आए हैं कितने में से, 500 में से। तो कुल कितने हैं, 500 आए कितने हैं, 450, 450। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, 0 से 0 छुट्टी, 5 नम 45। कितने प्रतिशत हो गया, 90%। तो इसका प्रतिशत, ये चिन्ह इसका है, चिन्ह ये प्रतिशत, यानी कि ये 1 और ये तो 0। तो ये इसका क्या हो गया, प्रतिशत का चिन्ह हो गया आपका। ठीक। प्रतिशत, प्रति प्लस शत, यानी कि हर प्रति प्लस शत। शत मानी होता है 100, प्रति माना, प्रति मतलब हर एक में से, मतलब हर 100 में से कितने नंबर, यानी कि इस बच्चे के हर 100 में से कितने नंबर आए होंगे, हर 100 में से, जैसे 100 नंबर में अगर हम डिवाइड कर लें, 100 100 100 100 और ये 100, तो इसके हर उसमें 100 में से 90 नंबर आए हैं इसके। ठीक है। अब इसे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 500, और ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 450। तो कितना हो गया, 450 नंबर आए उसके 500 में से। ठीक है। चाहे आप इंग्लिश में अगर बात करें तो पर सेंट, पर मतलब आपको पता ही है प्रति, और सेंट मतलब 100, हर 100 में से कितने नंबर। तो आप जब आप बचपन में आपके कोई एग्जाम देके आते हैं तो कितने परसेंट आपके नंबर आए हैं। ठीक है। तो ये आपके क्या करते हैं, इसमें कुल में से, टोटल में से कितने आए हैं, गेन कितने करे हैं आपने। ठीक है ना।
टोटल और गेन, यानी कि टोटल कितने में से गेन कितने आए हैं आपके, और क्या कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई। ये एक तरह से आपका रेशो होता है। क्या होता है रेशो, मतलब जैसे आपका फ्रैक्शन या कह लो जो होता है आपका फ्रैक्शन होता है आपका, जैसे कितने में से कितने नंबर आए, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 9/10। और इसे क्या करते हैं परसेंटेज बनाने के लिए क्या कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे सॉल्व कर लो, कितना हो गया 90%। कितना हो गया 90%। तो ये एक तरह से क्या है आपका 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं उसे परसेंटेज बनाने के लिए। तो इससे निकल के क्या है हमारा कि किसी भी अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो 100 से क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। अब आपके सामने एक लिखा हुआ है, जैसे आपको याद नहीं रहता है कि हमें परसेंटेज कैसे बनानी है या परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे निकालना है, कोई नंबर कैसे निकालना है, ठीक। एक चीज याद रखो बस, जैसे मैंने आपको बताया फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाएंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी के आपके 500 में से 450 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं, आपसे कोई परसेंटेज पूछे आपकी तो क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 100 से, तो क्या बन जाएगा परसेंट बन जाएगा। कितने परसेंट आ जाएगा 9 और ये 10, ठीक है। तो कितना हो गया 90%। कितना हो गया 90%। यानी कि हमने ये 450/500 ये क्या है फ्रैक्शन, क्या है फ्रैक्शन। तो कोई नंबर दिया है कितने में से कितने, तो मतलब कि आपने क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका उल्टा भाई, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो अब क्या है परसेंटेज हमें क्या बनाना है फ्रैक्शन बनाना है। क्या बनाना है फ्रैक्शन। अब किसी ने लिख दिया, क्या लिख दिया उसने लिखा 100%। 100%। तो उसने पूछा कितने हैं 100%, तो आप क्या करोगे परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करोगे डिवाइड, यानी कि 100 को 100 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1 आएगा। किसी ने कहा 50%, तो 50% का मतलब 50% का मतलब यानी कि 50/100, कितना आ गया 1/2। तो हमने क्या, मैंने क्या बताया आपको कि फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाएंगे तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, और परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किससे 100 से। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, या फिर कोई कह दिया उसने 25% कितना होता है, तो कितना होता है 25% का सिंबल हटा के क्या कर दोगे डिवाइड किससे 100 से, कितना आ गया 1/4। ये आपका थोड़ा बेसिक हो गया आपका, जैसे जिससे कि आप भूले ना, ठीक। फ्रैक्शन से परसेंटेज में मल्टीप्लाई, परसेंटेज से फ्रैक्शन में डिवाइड, ठीक। फ्रैक्शन क्या होता है मैंने बताया कितने में से कितने मार्क्स आए, कितने परसेंट आपके हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। कितने नंबर हैं आपके, कि किसी ने कह दिया कि आपके 90% नंबर हैं, तो आपके कितने नंबर हुए, तो आप क्या करोगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में निकालने की क्या करोगे डिवाइड किससे 100 में। नोट डाउन। अब आपके सामने कुछ परसेंटेज लिखी हुई है, ठीक है। इसे आप डायरेक्ट याद रखेंगे जिससे कि आपको कैलकुलेशन में आपको इजी हो, ठीक। कैसे निकलती है, अब मैंने क्या बताया परसेंटेज बनाने से क्या बनाएंगे हम किसी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो जैसे लिखा हुआ है 100%, तो 100% का लिखोगे 100/परसेंटेज से वो करने के लिए फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करोगे डिवाइड, कितना आ गया 1 आ गया। लिखा है 50%, 50% सिंबल परसेंट का सिंबल हटाया डिवाइड कर दिया 100 से, कितने में 50 का 50, 50 दूनी कितना आया 1/2। 25% को चेंज करोगे, परसेंट का चिन्ह हटा के क्या करोगे डिवाइड, 25 का 25, 25 का 100, कितना आ गया 1/4 आ गया 20%, ठीक। 20% का मतलब 20/100, कितना आ गया 1/5, ठीक। इसको आप खुद करके देखिए बाकी, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक। इसे डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक। कैसे करेंगे परसेंटेज से ये कितने नंबर हैं कितना है आपका, यानी फ्रैक्शन कितना है कितने नंबर हैं, या कुछ आपको डिजिट पूछी हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक। क्या कर देंगे परसेंटेज से नंबर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे डिवाइड किया ना हमने, तो क्या करेंगे डिवाइड करते रहेंगे इसे, ठीक। तो यानी कि हमारा क्या हो गया डायरेक्ट आपको, ठीक। कहीं लिखा होगा कि आपको निकालना है, जैसे कहीं लिखा होगा आपका नंबर दिया होगा आपको, ठीक, कि ये इसका कितने प्रतिशत है, तो आप सीधे सीधे लिखा होगा कि 24 का 25%, तो आप 25% को लिखने में टाइम वेस्ट ना करेंगे, ठीक है। क्या लिखोगे सीधे मन में अपना हो जाएगा कि यहाँ हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 1/4, कितना आ गया 6 आ गया, ठीक। ये मन में आपका हो जाएगा, ठीक, ऐसे लिखा होगा आपका, ठीक। तो इसे डायरेक्ट याद करेंगे। अब देखिए आपके सामने थोड़े से टिपिकल आपके नंबर मिक्स नंबर में परसेंटेज आपकी दी हुई है, कुछ नहीं है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है,
ठीक है। तो ये आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक। 33 होल 1/3%, यानी कि अगर लिखा हो, ये लिखा हो या 100/3% लिखा हो तो उसे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1/3। ये कैसे आता है, मैंने क्या बताया, परसेंटेज का चिन्ह सिंबल हटा देंगे और क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड। 100 से 100 की छुट्टी, कितना बचा, 1/3। 16 होल 2/3% को क्या लिख सकते हैं, 50/3%। या तो ये लिखा हो या लिखा हो, तो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/6, यानी कि 50% का सिंबल हटा के क्या कर दें, डिवाइड किससे, 100 से। 1 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, कितना है, ये कितना है आपका 100/7। या तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, दोनों एक ही बात है, ठीक। तो उसका हम सीधे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, परसेंट का सिंबल हटा देंगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1/7। ऐसे ही है आपका, ठीक है ना। इसे आपको डायरेक्ट याद रखना है जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके, ठीक है। डायरेक्ट, वरना कोई आपका टाइम सेव करने का, कोई मैथ करने का कोई वो नहीं है, पर्पज, फायदा नहीं है आपका ऐसा करने से, ठीक। फिर आप इसे लिखोगे, फिर इसे लिखोगे, इसे 2-3 सेकंड 4 सेकंड तो जाएंगे। मान लिया आपके 30 सवाल आए, आपने 4 सेकंड करा तो 3 चौक 12, 2 मिनट हुए ना, तो 2 मिनट में तो कम से कम 3 सवाल हो जाएंगे आपके, ठीक है, प्रैक्टिस करने से। तो इसे थोड़ा सा याद रखना, ठीक, थोड़ा इसे याद रखना, पिछले वालों को याद करना डायरेक्ट, ठीक। इसे करो आप नोट डाउन। अभी आपके सामने थोड़ा टिपिकल से आ गए हैं ना। टिपिकल कुछ नहीं है, बस फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को आपको फ्रैक्शन में करना है, फिर क्या करना है, 100 से डिवाइड करनी है आपको, ठीक। क्या करेंगे हम, ये या तो ये लिखा हो 11 होल 1/9 या 100/9%, तो क्या कर देंगे, 100/9 इंटू 100, क्या आ गया, 1/9। इसे लिखोगे, फ्रैक्शन में आ गया 75/2 मल्टीप्लाई 100, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/8। इसे मिक्स से फ्रैक्शन में लिखोगे, क्या कर दोगे, इसे कर देंगे 100 से डिवाइड, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5/8। ये वाला सवाल आपका होमवर्क है, ठीक। 2 सवाल और देखेंगे आप। एक लिखा है आपका 133/3%, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, वैसे मिक्स फ्रैक्शन से उसमें चेंज कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 400/3 डिवाइड किससे कर दिया, 100 से, परसेंटेज से फ्रैक्शन में 100, इससे हो गया, कितना आया, 4/3। और एक और है आपका 75%, ये आपका खुद निकालना है, क्या है ये आपका होमवर्क, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क, ठीक। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, कहीं लिखा है 11 होल 1/9%, तो उसे क्या, या फिर लिखा हो 100/9%, तो उसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1/9। देखो नीचे 9 है ना, तो सीधे क्या गया, 1/9। ज्यादातर आप लोग देखोगे जो नीचे नंबर लिखा हुआ है वही आपका है, जैसे पिछले वाले पीछे बताया मैंने, 14 होल 2/7 लिखा है तो कितना है, 1/7 हो गया आपका। 33 होल 1/3% है आपका, तो कितना हो गया, 1/3% हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ पे 37 होल 1/2% लिखा है, यानी कि 75/2%। इसे सॉल्व करेंगे, 100 से क्या कर दिया, डिवाइड, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 3/8 आपका, ठीक। सिंपली आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये जो मैंने 10-12 आपको बताए थे अभी परसेंटेज, तो उनको डायरेक्ट याद रखना जिससे कि आपका टाइम फालतू खर्च ना हो, ठीक। आपने अगर 1-1, 2-2 सेकंड आपने बचाए तो आपके कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। मैंने जैसा बताया 2 सेकंड में अगर आपने एक क्वेश्चन बताया, 3 क्वेश्चन आए तो 3 दूनी कितने हो गए, 6, तो कितना हो गया, 60 सेकंड, 1 मिनट तो बचा, और आपने 4 सेकंड बचा लिया आपने एक सवाल में, तो कितने हुए, 3 चौक 12, 2 मिनट बच रहे हैं। तो इससे थोड़ा थोड़ा आपका एक सवाल, 2 सवाल आपका इंक्रीज होगा, पर आपकी स्पीड जो भी बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा, मैथ्स में कोई भी सवाल आपका छूट नहीं पाएगा, ठीक है ना। नोट करिए इसे। अभी आपका इतना इंट्रोडक्शन हो चुका है, आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन्हीं परसेंटेज पे आपके सवाल आपके होंगे, ठीक। इसे आप डायरेक्ट याद रखेंगे। आगे मैं अगली वीडियो में आपको इनके बेस क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक। तो इसके बाद में क्वेश्चंस कराने के बाद सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस होंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके जो आपका CISI है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, DI के क्वेश्चंस, ये आपके सीक्वेंस में चलते रहेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को मिस ना करें, जिससे कि आपका कुछ पीछे का, आगे हम बढ़ेंगे तो पीछे से आपका को रिलेटेड है आपका, ठीक। टाइम आपका बचाना है, तो एक भी वीडियो को आपको छोड़ना नहीं है ना, स्किप करके देखना है। अब कुछ बच्चे जैसे बता रहे थे कि सब थोड़ा सा आपकी स्पीड पढ़ाने की तेज है, तो पेट का पेपर है बच्चों, तो थोड़ा सा जल्दी कवर करना है, इसलिए थोड़ा रहता है। बाकी यूट्यूब पे आपका ये फायदा है कि आप वीडियो को तेज या हल्का करके देख सकते हैं, ठीक है। आप 1.25 करके देख सकते हैं, 1.5 करके देख सकते हैं,
0.75 करके देख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी, ठीक। तो आप उसे स्लो डाउन में फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, ठीक। तो यूट्यूब पर आने का यही एक फायदा है आपका। और एक ही वीडियो को आप जब समझ नहीं आया तो बार बार करके आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप करिए, जैसे कि मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, किसी का स्किप नहीं करता हूँ, सबके रिप्लाई करूंगा। और आप बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, वो आप मुझे बताएं, ठीक। आप पैट के एग्जाम में जैसे आपका है कंप्यूटर है, तो मैं जल्दी ही कंप्यूटर की वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, नमस्ते।